बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़र्ट टाइम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रशियन सैलड। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलड झटपट। झटपट इस तरह से मैं कह रही हूँ कि मैंने सब फ्रूट्स काट लिए हैं, मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है और सब चीज़ें यहाँ पर प्रिपेयर हैं और आपके सामने सिर्फ मैं बनाऊँगी ताकि आप लोगों का टाइम कम लगे देखने में वीडियो और आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखें, ये हमारे पास एक बाउल है। इस बाउल में हम डालेंगे सेब और केले। मैं इसमें पोटैटोज़ भी डालती हूँ, बॉईल करके इसको कट कर लिया। ये देखें, ऐसे पहले मैंने इसको शेप में कटिंग किया, देन इसको बॉईल किया है। ऑलराइट, इसमें मैं मैक्रोनी लाजमी डालती हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू, आप मत डालें। हम इसमें डालेंगे नमक एज़ पर टेस्ट, 1 अदद लीमू का रस, 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे शुगर के और काली मिर्च एज़ पर टेस्ट, क्रीम और मायोनीज़। सो अब हम इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए जी, ये हमने डाल दिए एप्पल और ये हमारे आ गया है हमारा केला। ओके, सो आलू भी डाल दिए। इसमें अब ये जो मैक्रोनी है इसको भी डाल देते हैं। आई लव मैक्रोनी, तो ये मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट इट गिव अ गुड टेस्ट। ओके, इसमें जो नमक डालना है एज़ पर टेस्ट, तो ये जो है हमारा नमक डल गया है और इसमें हम डाल देते हैं शुगर। ये मैंने 2 टेबलस्पून मेजर करके ही रखी थी और ब्लैक पेपर पाउडर। ओके, और ये इसमें डाल दिया लेमन। लेमन से आपका फ्रूट जो है ना वो काला नहीं होगा। इसमें क्रीम डाल देते हैं। अच्छा, क्रीम इसमें ज़्यादा डलती है और जो मायोनीज़ है वो कम डलती है। मायोनीज़ गरम भी होती है, उसकी जो तासीर है। ओके, तो आप इस तरह से रखें। अगर आपने 1 पैक क्रीम का डाला है तो उसका हाफ़ जो है वो आप मायोनीज़ का डालेंगे। और इसको अब हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैं इसमें ना आपको एक बहुत अहम चीज़ बताना भूल गई कि हम इसमें चिकन भी डालते हैं। वो एक्चुअली ज़रा साइड में पड़ा रह गया तो मिक्स करते हुए नज़र पड़ गई, थैंक गॉड, नहीं तो मैं आपको बताने से रह जाती। ये देखिए, मैंने चिकन में नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल किया था, फिर उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया और ये अब इसमें डाल दिया। ठीक है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको देखें, अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारी जो शुगर थी वो भी डिज़ोल्व हो चुकी है। इसको अब हम निकालते हैं सर्विंग ट्रे में। फिर देखते हैं कि जितना ये अच्छा दिखने में लगेगा, आई होप, आई एम श्योर खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करें जो भी बनाएं घर में बनाएं। एक तो हेल्दी होगा, नीट एंड क्लीन होगा, बड़ी तसल्ली होगी आपको। इसको साइड में करते हैं, यहाँ रखें, थोड़ा सा इसको गार्निश कर लें। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 10, तो हमारे शहर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। वहाँ का रशियन सैलड मुझे बहुत पसंद था और उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन उस वक्त लगती थी ना, कि रशियन सैलड के ऊपर इस तरह से उन्होंने एग्स रखे होते थे, बॉयल एग। सो आज मैं वही चीज़, उसी याद को ताज़ा कर रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से ही मैंने अंडे बॉईल करके उनके स्लाइस करके रखे हैं। ये देखें,
ये जी हमारा रशियन सैलेड जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जल्दी बनने वाली है। इसको हार्डली 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे बनाने में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आसान सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पे कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।